नगरी एक विशेष अनुभूति होती है, क्योंकि यहाँ शुरुआत में जिनका मार्गदर्शन प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, परम श्रद्धेय ओंकारनाथ जी मालपानी, इनकी पावन स्मृति को भी अभिवादन करता हूँ। राजस्थान युवक मंडल द्वारा साल दर साल अनवरत रूप से, उतनी ही शिद्दत से, और अब उन्होंने बता ही दिया है कि बिल्कुल रूटीन हो गया था कि अब हमको काम बांटने की जरूरत नहीं है, डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत नहीं है, केवल तारीख डिक्लेयर करना है। हर व्यक्ति को अपना काम पता है, वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेता है और इतना सफलता से सम्मेलन यहाँ आयोजित हो जाता है। 12 साल तक एक कार्यक्रम को इतनी सफलतापूर्वक करना ये आसान बात नहीं है। कई कार्यक्रम ऐसे हैं जो उतने ही जोश से शुरू हुए, कई कार्यक्रमों के नाम लिए जा सकते हैं, कुछ सालों तक चलने के बाद वो कार्यक्रम रुक गए। लेकिन भाई साहब, मैं विशेष अभिनंदन करना चाहूँगा आदरणीय मनीष जी और उनके नेतृत्व में कार्य करने वाली राजस्थान युवक मंडल का, क्योंकि 12 साल तक इस कार्यक्रम को इतने अनवरत रूप से फिजिकली करना, फिजिकली एक विशेष है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है और टेक्नोलॉजी के जमाने में भी चिंता न करें। आप कहते हो कि 800 ही केवल प्रत्याशी आए हैं, 800 कोई कम संख्या नहीं होती, और मेरा विश्वास है कल 11वें आवर पे जो नाम आने वाले हैं, ये संख्या निश्चित रूप से 1000 हो जाएगी। ये बात सही है कि जिस तरीके से बदलाव आ रहे हैं, जिस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस तरीके से सोच बदल रही है, माहौल बदल रहा है, उस बदलाव के अनुरूप हमको भी बदलना होगा, और आपने उस बदलाव का यहाँ पे आगाज कर दिया है। निश्चित रूप से वही सूचना मैं भी करने जा रहा था कि हम 1 साल ऑनलाइन, 1 साल फिजिकल, क्योंकि ऑनलाइन हम कहते हैं कि बहुत आसान होता है, लेकिन जैसे आपने बताया अभी भगवान का दर्शन ऑनलाइन लेना और भगवान का दर्शन प्रत्यक्ष रूप में लेना, वो जो अनुभूति होती है, वो अनुभूति निश्चित रूप से ऑनलाइन में नहीं मिलती है। और परिचय सम्मेलन, इसके नाम में ही परिचय है। कई बातें हैं, कई भ्रांतियां हैं, कई सोच है परिचय सम्मेलन इस शब्द के लिए। हमारे समाज में जब परिचय सम्मेलन होता है ना, तो परिचय सम्मेलन होने के बाद में लोग एक दूसरे से पूछते हैं उसका सक्सेस रेट क्या होगा। सक्सेस रेट से मतलब समझते हैं कि उस परिचय सम्मेलन में शादियां कितनी हुई। ये निश्चित रूप से गलत सोच है। परिचय सम्मेलन नाम ही परिचय बताता है, कितने परिवारों को आपने आपस में एक दूसरे से परिचित कराया। अगर 800 परिवार, आज 800 प्रत्याशी है, मतलब 800 परिवार, और तब तक अगर मैं कहता हूँ 1000 परिवार आपके आपस में परिचित हो रहे हैं, तो परिचय सम्मेलन की इससे बड़ी सफलता नहीं हो सकती। और इस काम को इतनी शिद्दत से करना, ये निश्चित रूप से आसान काम नहीं है। ये 12वां परिचय सम्मेलन है, ये रिकॉर्ड बुक में लिखने जैसा है। और मनीष को मैं बताऊँ, 12वें परिचय सम्मेलन के अंदर 5 सम्मेलन में मैं अतिथि रहा हूँ। ये मेरे लिए भी रिकॉर्ड है। समस्याओं को तो हम अगर शुरुआत करें तो समय इतना हो जाएगा। राजेश भाऊ ने एक विषय खोला है और उसके बाद में मनीष भाऊ ने भी एक विषय खोला है। केवल उसको संक्षिप्त रूप में आपके समक्ष बिंदु रूप में रखना चाहूँगा। जी हाँ, ये बहुत चिंता की बात है कि माहेश्वरी समाज जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिंग समाज हुआ करता था, आज दृश्य ऐसा दिख रहा है कि एम्प्लॉयमेंट सीकिंग समाज बन रहा है। कारपोरेट पैकेज, रिस्क लेने की वो प्रवृत्ति, उसमें कमी, कहीं संस्कार की कमी, वो सोच जो हमको हमारे बड़ों से मिलती थी, क्योंकि परिवार टूट गए, एकल परिवार हो गए,
परिवार में भी माँ बाप दोनों भी व्यस्त है, बच्ची की ओर वो सोच उसमें वो गुण डालने हैं, वो उसकी कमी, ये कई कारण बताए जा सकते हैं कि हम इस दिशा में उतनी प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। हम निश्चित रूप से एक अभियान चल रहे हैं राजेश भाई इसमें, और थोड़ा सा मैं एक आशा की किरण मुझे नजर आती है कि 120 लोगों को हमने अब इस व्यावसायिकता में ट्रेनिंग देना शुरुआत की है। ये 120 में कुछ महिलाएं हैं, कुछ युवक हैं, कुछ हमारे लोग हैं। हमने एक अभियान शुरू किया है और उसमें व्यावसायिकता में काम करने वाला हमारे नासिक का ही भाई है सुनील चांडक, उद्योग वर्धिनी वाला, उसके अंतर्गत ये 120 लोग आज ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद में हम समाज की ओर से उन्हें ऋण उत्पन्न कराएंगे और ऋण लेने के बाद में वो अपना छोटा मोटा व्यवसाय चालू करेंगे। अगर ये 120 में से 10 लोग भी बड़े व्यवसायी बन जाते हैं तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए सफलता होगा। अब आते हैं परिचय सम्मेलन में आने वाले लोगों की मानसिकता। साथियों, शादियों का जो ट्रेंड बदल रहा है पुराने जमाने से अब तक, पहले समझौता, पहले समर्पण था, फिर समझौता आया, फिर समानता आई और आज सर्वोच्चता आ गई। समर्पण मतलब आप सोचिए, हमारे दादा दादी इनकी जो शादियां होती ना, घर के बड़े या कोई जागा जी वगैरह जाके करते थे। आज की नई पीढ़ी को ये बात बहुत अचरज वाली लगेगी कि शादियां तय हो जाती थी और दोनों हस्बैंड वाइफ शादी के बाद पहली बार एक दूसरे को देखते थे। मैंने इनको देखा ही नहीं है और शादी होती है और बड़े समर्पित भाव से होती थी। एक भी शादी टूटती नहीं थी, इतना समर्पण होता था। उसके बाद समझौता आया, घर के बड़े लोगों ने शादियां तय करनी शुरू हो गई। फिर समानता आई, डॉक्टर को डॉक्टर, सीए को सीए, इंजीनियर को इंजीनियर, वो जो आज भी चल रहा है। और आज सर्वोच्चता का दौर है। आज बड़ा आश्चर्य होता है, वो एक बड़ी चिंता होती है, आज लड़के लड़कियों की शादियां हो रही है क्या? तो नहीं, एक पैकेज की दूसरे पैकेज से शादी हो रही है। बहुत चिंता का विषय बनते जा रहा है। गांव में रहने वाला व्यक्ति पैकेज इस शब्द का अर्थ नहीं जानता, लेकिन जब शादी की बात चलती है घर में किसी की, तब वो गांव में रहने वाला व्यक्ति पूछ लेता काई पैकेज है। समझ में नहीं आता पैकेज का मतलब क्या है, लेकिन काई पैकेज है, क्योंकि ट्रेंड चल रहा है और ये ट्रेंड हमने ही चलाया है। इसके दोषी भी हम हैं और इसका निराकरण भी हमको ही करना होगा। कहीं ना कहीं और चौको देखना है। लड़कियों वालों के लिए मैं स्पेशली ये बात कहना चाहूंगा। मनीष भाव ने बहुत अच्छी तरीके से 70%, 20% वो सारी बातें रखी है। इनको कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा गंभीरता से। सही बात है, 100% किसी को नहीं मिलता। कहीं ना कहीं जाके हमको रुकना होगा, अन्यथा हम उसमें देर कर रहे हैं तो शादियों में होने वाली देर और उससे उत्पन्न होने वाली अन्य समस्याएं, इसको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अगर शादियों में देर हो गई, अगर बच्चियों की उम्र हम इसी तरीके से बढ़ाते रहे, तो बाद में जो मेडिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, उन मेडिकल प्रॉब्लम्स को फिर कोई उसका तोड़ नहीं हो सकता। हम उसको खाली सहते रहते हैं। और अच्छा देखा, ये जो सोच बन गई है ना, इसको कहीं ना कहीं हमको रोकना पड़ेगा। परिवार क्या चाहता है इसके बजाय, अब पहले तो आज की सोच देख लीजिए आप कि किसी घर में जब शादी के लिए जाते हैं ना, तो माँ बाप बोलते भाई आपका लड़का है, मेरा लड़की, मेरी लड़की है, लड़का है, हम बात कर सकते हैं। तो पहला जवाब मिलता है, छोरी छोरा एक दूसरा ने देख लेवे, वे पसंद कर लेवे, फिर आप आवा। मतलब ये पूरा चेंज हो गया है। फिर एक सीटिंग, 2 सीटिंग, 3 सीटिंग, 7 सीटिंग, ये होटल में, वो होटल में, इस शहर में, उस शहर में, इतनी 7-7, 8-8 सीटिंग होने के बाद में, एक दूसरे को पूरी तरीके से समझने के बाद में भी इतने संबंध विच्छेद क्यों हो रहे हैं, इसको भी हमको सोचना पड़ेगा। 7-7, 8-8 करोड़ रुपए खर्चा कर शादियां हो रही है और 6 महीने में शादियां टूट रही है। और फिर वो जो खिंचातानी हो रही है पैसों में, ये हमारी समाज की दुर्दशा है। और इन सब बातों का जवाब
अगर कोई है तो इस तरीके का शुद्ध परिचय सम्मेलन है जहां हम आकर कई परिवारों को एक दूसरे से मिलते हैं। आप यहाँ आए हैं, कई लोगों की सोच ये होती है कि परिचय सम्मेलन में हम जाए, अपना नाम हमने दर्ज करा दिया है, जाए, एक दिन रुके, किताब लेवे और चले जाए, देख लेवे किताब को और चले जाए, बात नहीं करना चाहते। या कोई लड़की वाले है ना, लड़की नहीं लाते, वो आते हैं, किताब मिल गया मुझे, मैं निकल जाता हूँ। ये सोच गलत है। आप परिचय सम्मेलन में आए हो तो सकारात्मक रूप से आओ, पॉजिटिव हो के आओ। ये लोग कोई आपको आग्रह नहीं कर रहे कि आज के आज आप आपकी शादी तय करो, आज के आज रिश्ता तय करो, नहीं। इन्होंने कहा है, अभी भी बार बार यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे परिचय कीजिए, बाद में घर देखिए, घर में जाइए, रिश्ते नाते जानिए, और वो सब जानने के बाद में जो उचित निर्णय का होता है वो निर्णय लीजिए। और मैं हर उस प्रत्याशी को आज विशिष्ट रूप से कहना चाहूँगा, जो भी निर्णय आप लोगे उस निर्णय को आखिरी तक निभाइए। निर्णय लेने से पहले 10 बार सोच लीजिए कि ये परिवार, ये लड़का, ये लड़की मेरे लायक है क्या। लेकिन एक बार यदि आपका तय हो गया कि हमारा रिश्ता हो सकता है, तो मेरा विनम्र निवेदन है, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाम से मैं हाथ जोड़कर हर प्रत्याशी से मैं निवेदन करता हूं कि जो भी निर्णय आप करोगे उसको निभाइए, क्योंकि मेरे समाज को ये जो गलत रोग लग गया है संबंध विच्छेद का, इस संबंध विच्छेद के रोग को हटाना है। और अगर हटाना है तो हमको अपने आप में झांकना होगा, अपना आत्मा परीक्षण करना होगा। एक और विषय है, गांव में लड़कियां देना नहीं चाहते, गांव के लड़के। एक केवल छोटा सा उदाहरण आपके सामने बताता हूँ जो मानसिकता दर्शाता है माहेश्वरी समाज की। आजकल मैं भ्रमण कर रहा हूँ, हर जिले में जा रहा हूँ, तो एक जिले में मराठवाड़ा के मैं गया, मैं नाम नहीं बताऊंगा। एक गांव में, छोटे से गांव में गया, और उस गांव में यही समस्या थी कि हमारे गांव में 30-30, 40-40 साल के लड़के बैठे हैं, बहुत अच्छे कमाते हैं, और कोई भी लड़की देने को तैयार नहीं होता। और हम वहां गए तो वो समझ जाते हैं कि अब संगठन के लोग आ रहे हैं, नेता आ रहा है समाज का, और इसको हम प्रश्न पूछना चाहिए। जैसे ही मैं उस मीटिंग में बैठा, एकदम वो सामने से सभा से एकदम पूरी भड़क के, गर्म होके, गुस्से से सीधा मेरे आंख पे आया, क्या कर रहे तुम लोग, क्या कर रहा संगठन, हमारे बच्चे को कोई यहाँ बच्ची देने को नहीं आता है, इतना कमा रहा है, इतना अच्छा घर है, फिर भी नहीं आता। मैंने उनको शांत किया, मैंने उनको पूछा आपके घर में कौन कौन है। उन्होंने बोला एक लड़का है, एक लड़की है। अच्छा, लड़की भी है, लड़की क्या कर रही है? लड़की ने अभी अभी MSc किया है। अच्छा, लड़की ने MSc किया है, मतलब वो भी शादी लायक है? हाँ। तो उसके लिए क्या सोचा आपने? नहीं, हम देख रहे बम्बई पुणे में कोई अच्छा लड़का दिखे तो उसकी शादी करेंगे। बताइए, एक ही परिवार में ये मानसिकता है। वो चाहता है कि मेरे गांव में आकर लड़की वाला लड़की दे, लेकिन मेरे घर में जो लड़की है वो मैं केवल शहर में देना चाहता हूँ। कैसे कोई तुमको लड़की देगा? इस सोच को हमको बदलना पड़ेगा, इस मानसिकता को हमको बदलना पड़ेगा। जिन भौतिक सुख सुविधाओं का आप ध्यान करते हुए शहर की ओर भाग रहे हो, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, वो हर भौतिक सुख सुविधा आपके गांव में मौजूद है। मैं हर उस प्रत्याशी, हर उस लड़की से, हर उस लड़के से कहना चाहूंगा कि ये शहरों का आकर्षण है। हम लोग शहर में रहते हैं, डर के रहते हैं कि मैं घर से बाहर कैसे जाऊं। एक चित्र बताता हूं बम्बई शहर का आपको। बम्बई शहर में जब घर में से हस्बैंड नौकरी के लिए बाहर निकलता है तो वो शाम को ही वापस आता है, क्योंकि अंतर इतना ज्यादा होता है कि वो घर में आ नहीं पाता। आपके गांव के जैसा नहीं है, सुबह ने ऑफिस किया, दोपहर को आके 1 घंटा सो लिया, वापस दोपहर को चला गया, ऐसा वहाँ पे नहीं है। एक बार घर में सुबह से निकल गया डब्बा लेके तो शाम को ही आता है। तो दिन भर उसकी जो बीवी होती है ना, उसको फोन करके पूछती है, मुंबई में ऐसा हालत है, समय समय पे फोन करके पूछती है आपने खाना खाया क्या, आपने चाय पिया क्या। ठीक है, आपसी प्यार प्रेम इसके आकर्षण में हो, ऐसा हमको लगता है। सच्चाई ये है कि वहाँ का जीवन इतना अनसर्टन हो गया है कि वो अपने हस्बैंड को फोन कर करके ये जानना चाहती है कि मेरा हस्बैंड सुरक्षित है ना।
आए दिन जो घटनाएं हो रही है बड़े बड़े शहरों में, इससे भी हम बोध ले लें तो भी निश्चित रूप से इस सोच से बाहर निकला जा सकता है। और अंत में उस समस्याओं पे और केवल मैं आप सभी से निवेदन करते हुए कहना चाहूंगा कि शादियों का स्वरूप बदल चुका है।